हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोडसेफ अप्रैल लॉन्ग चैलेंज 2 का क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकाश एंड इक्वल मीन के बारे में। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे कोडसेफ, लिटकोड एंड कोडफोर्सेस की ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की वीडियो अपलोड करता हूँ। सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लिफ्ट है जिसमें एट मोस्ट n-2 पीपल ही जा सकते हैं, बट क्या है कि यहाँ पे n पीपल है तो आपको 2 पीपल को आउट करना होगा लिफ्ट से, सच डेट कि लिफ्ट वो परफेक्टली वर्क करे। ओके, सो आपके पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें वेट है हर एक आदमी का, इन लेंथ का एरे दिया हुआ जिसमें इन लेंथ जो रिप्रेजेंट कर ith लेंथ पे कि ith पर्सन का वेट कितना है। ओके, सो आपको वो तरीके बताने, हाउ मेनी वेज टू रिमूव 2 पीपल सच डेट द मीन ऑफ द वेट ऑफ द पीपल इन द लिफ्ट रिमेन कांस्टेंट। मीन्स हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। लेट सपोज कि हमारे पास 4 लेंथ का एरे है, ठीक है। मीन्स 4 पीपल हैं जो लिफ्ट में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बट लिफ्ट की कैपेसिटी जो है वो n-2 है। मीन्स लिफ्ट की कैपेसिटी तो 2 ही लोगों को ले जाने की है, ठीक है। अब ये 2 लोग को ले जानी है तो 2 लोग कहीं ना कहीं तो रह जाएंगे लिफ्ट के बाहर। सो अभी क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि हमें 2 लोगों को रिमूव करना है, ठीक है, सच डेट कि मीन ऑफ द वेट ऑफ पीपल जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अगर हम n पीपल थे तो हमारा जो मीन होगा, लाइक मीन जो था उसमें m1 था, जब हम 2 लोगों को रिमूव करेंगे तो हमारा मीन एक बनेगा m2, ठीक है। मीन दोनों क्या होगा, सेम होना चाहिए। कांस्टेंट करने का मतलब, तो अगर ये इस कांस्टेंट को, इस चैलेंज को हम साथ में रखते हैं क्वेश्चन को, तो कितने तरीके होंगे इन किसी 2 लोग को रिमूव करने की। ओके, ठीक है, बस वही हमें बताना, फाइंड हाउ मेनी वे सच डेट की एग्जिस्ट होगा। एंड वो दोनों आप वो वे बताने हैं। अगर नहीं कोई पॉसिबल वे होगा तो 0 आपको प्रिंट करना होगा उस केस में। ओके, सो सबसे पहले क्या करते हैं, ये टेस्ट केस अगर आप देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक यहाँ पे मॉडल वगैरह कुछ नहीं लेना। ये तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गए। मैं आपको अब सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक एरे है जिसमें इन लेंथ का जो एरे है वो n इंटीजर दिया हुआ है, लाइक a1 3 5, या मैं इससे अच्छा क्या करता हूँ, टेस्ट केस लेता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला टेस्ट केस लूँगा, आंसर भी छोटा है 1357 का, तो ये 1357 में ये आ जाएगा। हमारे पास एरे है 1 3 5 एंड 7। अब देखो यहाँ पे अगर हम मीन की बात करें तो यहाँ पे हमारा मीन जो होगा, मीन हम जानते हैं क्या होगा, सम ऑफ टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। मीन तो यही होता है ना, एवरेज। तो यहाँ पे सम कितना, 1 + 3 4 5 9 16/4। तो यहाँ पे हम 16/4 अगर हम करेंगे तो हमारा मीन कितना है, 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट हैं तो हमारा मीन है 4। अब कह रहा है कि हमें 2 लोगों को निकालना है, तो जब 2 लोगों को निकाल लेंगे तो 4 में से 2 लोग निकल जाएंगे तो बनेंगे 2, और 2 लोग हैं और यहाँ पे सम हमें मीन चाहिए 4 ही, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हमारा जो सम होने वाला, जो रिक्वायर्ड सम होगा 2 लोगों का, वो सम 1 अगर करें तो सम कितना होगा, तो सम यहाँ पे होने वाला है 8। सम 1 क्या होगा, 8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 8 हो जाएगा। पहले सम था 16, अब हमारा सम होगा 8 ताकि 2 लोग एडजस्ट होंगे। तो सम हमारा घटा कितना, तो 16 में से 8 घट गया, जो 2 लोगों का वेट होगा बेसिकली, ठीक है। कोई भी अब 2 लोग जिनका वेट 8 है, 8 होगा, 2 लोगों का सम का वेट, सम ऑफ वेट जो होगा अगर 8 है तो उन दोनों लोगों को हटाएंगे एंड उसके बाद क्या होगा, हमारा मीन जो है वो सेम ही रह जाएगा। अब देखते हैं कि 8 वेट करने के कितने तरीके हैं। अब 8 वेट करने के 1 7 एक तरीका है, 3 5 एक तरीका है। तो यहाँ पे हम देखें अगर 8 वेट करना तो यहाँ पे हमारे पास 1 7 का एक पेयर बन रहा, ठीक है, और 3 5 का बन रहा। तो ये 2 तरीके हैं। अब हमने फर्स्ट और फोर्थ पीपल को हटाया तो यहाँ पे हमारा सम 8 होगा, 8/2 करेंगे 4 होगा, जो कि पहले के मीन के बराबर होगा। अगर हमने 3 5 को हटाया तो 1 7 8 हो जाएगा, फिर से वेट 8/2 करेंगे फिर से 4 होगा। तो मीन इन दोनों तरीके से हटाने के बाद भी मीन हमारा सेम है। सो टोटल नंबर ऑफ वे अगर हम देखें इस केस में क्या है 2 है। ओके, तो ये हो गया। ये तो हमारा
इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा वेरीफाई भी हो गया कि 2 आंसर सही है। ये हमारा टेस्ट केस के हिसाब से था। बट अगर हमें जनरलाइज करना चीज़ों को, क्योंकि हम कोड लिखेंगे तो जनरलाइज तरीके पे ही लिखेंगे ना। अब देखो हमारे पास लेट सपोज अब एरे की जो लेंथ है वो n है, ठीक है, ये हो गई n लेंथ की एरे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो मीन m1 जो हम कह रहे हैं वो होगा सम। अब ये सम क्या होगा, सम ऑफ टोटल एलिमेंट, ये जो एरे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे होगा सम डिवाइड बाई n, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, m2 को लिखता हूँ। m2 जो लिखूंगा तो उसमें क्या होगा, 2 पीपल को मैंने हटाया तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों का वेट x है, दोनों पीपल का जो वेट है वो मिलाकर x है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा बेसिकली, ये n होगा यहाँ पे, सम बाई n, सॉरी ये ध्यान नहीं था, सम बाई n होगा मीन। यहाँ पे m2 जो होगा वो सम माइनस x हो जाएगा 2 पीपल का, अगर 2 पीपल को घटा दें तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि क्या है, मीन 1 एंड मीन 2 इक्वल है, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से ये होगा कि सम बाई n इक्वल टू सम माइनस एक्स बाई n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 सॉल्व होता चला जाएगा सब कुछ। तो हमारे पास क्या होगा, n सम होगा, n सम ये हो जाएगा, ओके, n यहाँ पे मैं चेंज कर लूँ इसको, n इंटू सम माइनस 2 इंटू सम, ठीक है, इक्वल टू होगा ये n इंटू सम माइनस x इंटू n, ठीक है। और x क्या है, x आप याद रखना हमेशा, x जो है वो 2 पीपल का वेट है, 2 पीपल का वेट, ठीक है, 2 वेट। n सम दोनों साइड से कैंसिल आउट होने वाला है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 2 सम इक्वल टू nx। और यहाँ पे आप देखो तो आपके पास एक वेरिएबल है जो अननोन है, वो है x, ये अननोन है, बाकी 2 कांस्टेंट। सम हमें पता है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ गिवन एरे, ठीक है, n आपका दिया हुआ है इनपुट में। सो x यहाँ पे क्या होगा, x होने जा रहा है 2 इंटू सम बाई n। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला जैसा मिल गई है, 2 इंटू सम बाई n, ओके। तो अब क्या करते हैं, इसी चीज़ को बस हमें ध्यान रखना। अब हमें बस ये निकालना है कि कितने तरीके से हम इस x को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक मैप का टेक्निक होता है, मैप यूज करके हम वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखते हैं, अगर यहाँ पर n जो है वो 2 इंटू सम को परफेक्टली डिविजिबल नहीं करेगा तो कोई भी एक इंटीजर एरे हमें इंटीजर वैल्यू x नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये 0 होगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन तुम्हारी यही होगा कि 2 इंटू सम परसेंटेज n इक्वल टू 0 हो, ओके। तो और जितने तरीके, अब x हमारा अगर मिल जाएगा तो कितने तरीके हैं जिससे कि ये हमें मिलेगा, उसके लिए क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंक्लूड हो गया कि x हमारे पास है, ठीक है। अब हम एरे में चलेंगे, एरे में चलेंगे, यहाँ पे एरे है 1, लाइक कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पे ओरिजिनल जो दिया हुआ तो वो ये देखते हैं 1 3, ठीक है, 1 3 5 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक फ्रीक्वेंसी या काउंटिंग रखूँगा हर एक एलिमेंट के लिए। अगर मैं 1 पे आ रहा हूँ तो अगर मैंने 1 को एज ए 1 एलिमेंट लिया तो अदर एलिमेंट जो क्या होगा, x माइनस, यहाँ पे अगर एग्जांपल ही पूरा ले लेते हैं, यहाँ पे मुझे 8 की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अगर मैं एक एलिमेंट को 1 लेता हूँ, मतलब एक एलिमेंट 1 है, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, तो 7। तो अब हम पीछे में देखेंगे, टिल नाउ अब तक 7 की कितनी फ्रीक्वेंसी हुई है, तो 7 की अब तक कोई फ्रीक्वेंसी नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 0 है। हम एक एलिमेंट को 3 रखते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट का सम 8 है ना, तो एक एलिमेंट को 3 रखते हैं, तो दूसरा एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 5 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 7 की थी, तो 5 की रिक्वायरमेंट है, तो 5 अब तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक भी नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया। और इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करता जाऊँगा अपने मैप में, बेसिकली यहाँ पे देखो तो 1 टाइम्स हो गया, ठीक है, 3 की काउंटिंग 1 टाइम्स हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 5 पे आया, 5 में 3 की रिक्वायरमेंट हमारे पास है। अगर 3 की रिक्वायरमेंट है तो देख रहा हूँ
मैं पहले ये अपडेट नहीं कर रहा हूँ कि 5 मैप में मैंने अपडेट किया, नहीं, मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि 3 के अब तक के मैप में क्या वैल्यू है। तो 3 की वैल्यू 1 टाइम है, तो यहाँ पे मेरे पास मतलब इस 5 के पहले 3 कहीं ना कहीं एक बार आ रखा। अगर ये मल्टीपल टाइम्स आ रखा होता तो ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट में होता, मैप में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे यहाँ पे मिलता, तो यहाँ पे 1 टाइम से, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 हो गई हमारी, ठीक है। तो वो 1 जो है अपना आंसर में काउंट हो गया। अब 5 की फ्रीक्वेंसी एक इंक्रीज करेगी। अब हमारा ये मैप है बेसिकली, जहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट के लिए, एंड यहाँ पे अपना काउंटिंग उसके हिसाब से आएगा। अब 7 पे मेरी रिक्वायरमेंट है 1 की, तो ये 1 की रिक्वायरमेंट है। अब 1 मैं देखूँगा पैप में एक बार आ रखा, तो यहाँ पे 1 आ रखा था, तो एक बार 1 यहाँ पे मिलेगा, सॉरी एक बार मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलने जा रही है इस एलिमेंट के जरिए। तो इस एलिमेंट असल में इसके साथ मिला, तो यही ये बता रहा मैं। अब ये हो गए। अब 7 की फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, 7 पहले कुछ नहीं था तो अब 1 हो गया, ठीक। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है, ये मैं काउंटिंग लेता चला जाऊँगा, तो यहाँ पे टोटल 2 आंसर आ गया। इससे अगर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे थोड़ा बड़ी वैल्यूज है। 15, अब ये देखो 6 टाइम्स 1 है, 6 टाइम 1 है, तो पहले तो ये लाइन डिलाव कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अपना मैप होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी सब एलिमेंट के, ठीक है। और ये अपना आंसर जो होगा वो फिलहाल तो अभी 0 है, बस मैं काउंटिंग लेता चला जाऊँगा, ओके। और पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x यहाँ पे क्या हो रहा है, x यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था 2 इंटू सम बाई n, तो यहाँ पे अगर मैं x निकालूँ तो 2 इंटू 6/6 जो कि 2 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता, बट मैं उसको निकाल के आपको बता रहा हूँ। अब मुझे चाहिए 2, मैं आ रहा हूँ पहले एलिमेंट पे। पहले एलिमेंट पे मेरी रिक्वायरमेंट है 1 की, ठीक है। तो अब तक मैप में मैं देखूंगा कि इस एलिमेंट की, इस करेंट एलिमेंट की जो है ये v ऑफ i है, तो v ऑफ i की मतलब 1 की अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 है तो यहाँ पे हमारा 0 मिल जाएगा, ठीक है। और ये जब वैल्यू मैंने गेन कर लिया तो उसके बाद मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आऊँगा, तो इसको क्या करूँगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एक मैंने बढ़ा दी, तो पहले 0 था अब ये 1 हो गया। इस एलिमेंट पे आया, यहाँ पे भी देख रहा हूँ x माइनस दिस एलिमेंट, तो 2 माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने इस एलिमेंट को लिया तो कोई एक एलिमेंट चाहिए जो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए 1। अब मैं देखूँगा कि 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है मैप में, तो 1 की फ्रीक्वेंसी अब तक 1 थी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। और अब तक अगर हम इस पोजीशन तक देखें तो हमारे पास एक ही पेयर बनेगा, ये और ये, जो आप समझ रहे होगे, ठीक है। ये हो गया अपना। अब ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी फ्रीक्वेंसी एक इंक्रीज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2, ओके। फिर यहाँ पे भी 1 होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा। फिर ये इसके कारण ये हो जाएगा 3 तक, फिर ये 3 कटेगा, इसमें 3 जुट रहा होगा, ऐसे ही इसमें 4 जुटेगा, इसमें 5 आपका, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9 आएगा, ठीक है। इस तरह आपका ये इंक्रीज करता चलेगा और लास्टली 9 तक चला गया, ओके सॉरी ये 6 तक ही था, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। ये एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एलिमेंट है। तो आपका जो होगा, ओके थोड़ा बैक कर देते हैं, ये एलिमेंट नहीं है बेसिकली, ये मैंने पे सेपरेटर भी दे रखा था, इसको हटा देते पहले, ठीक है। ये हो गया, तो सेम ही चीज़ बस करना है इसको। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 1 की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो रहा और यहाँ पे 5 हो रहा, ठीक है। हर बार मुझे 1 की रिक्वायरमेंट चाहिए और 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेरे पास अपडेट होता चला जाएगा। ये 1 जो है वो इस बार 2 हो जाएगा, फिर अगली बार 2 की जगह 3 होगा, 3 होगा 4 होगा, 4 होगा तो फिर 5 हो जाएगा, एंड 5 के बाद लास्टली 6 होगा और यहाँ पे वैल्यू 5 हमें देगा, ठीक है। अब हम सबको जोड़ेंगे, आंसर जो हम पिछली बार जो आंसर लेते हुए चलेंगे, तो 1 + 2 3 3 4 4 3 3 6 6 4 10 एंड 10 5 15, तो आपका आंसर 15 आ रहा है टोटल, ठीक है। अब 15 आ रहा है, अब आप देखो इसमें यहाँ पे 15 आपको आंसर में भी दिख रहा है, ओके। सो ये वैलिडेट हो गया। अब मैं आपका इसको कोड दिखाता हूँ। कोड में मैंने लगभग सेम ही चीज़ किया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सम लिया, सम ऑफ सारे एलिमेंट जो निकालना था वो मैंने निकाल लिया, सम इंटू 2 किया मैंने, ठीक है, एंड डिवाइड बाई n करूँगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि डिवाइड बाई n पे ये
अगर ये 0 नहीं दे रहा है तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे रिक्वायरमेंट डेसिमल में होगा। लाइक हमारा क्या था, यहाँ पे इंटीजर एलिमेंट है, सारा इंटीजर है, तो अगर ये डेसिमल में आ गया तो कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है जिसका 2 इंटीजर का सम कोई डेसिमल नंबर या फ्लोटिंग नंबर मिले आपको। ओके, तो इस केस में ये 0 होगा। बट रेस्ट केस में मैंने जो आपको एक्स बताया ये मैंने टेबल में स्टोर किया और ये मैप रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैप में नंबर ऑफ़ वे को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे 0 से। नंबर ऑफ़ वे को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा एलिमेंट अगर वी आई है तो एक्स माइनस वी आई की रिक्वायरमेंट थी, तो एक्स माइनस वी आई की फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड कर ली और इस वी आई को भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो वे होगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आफ्टर इटरेटिंग फ्रॉम 0 to n। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड आई होप आपको वीडियो का एक पार्ट समझ में आया होगा। बट किसी भी पार्ट में आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट फील होता है तो आप ज़रूर मेरे से बात करना। एंड क्वेश्चन का लिंक एंड सॉल्यूशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा, आप ज़रूर से जाकर चेकआउट करना उसको। एंड किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर भी बात कर सकते हैं हम लोग। ओके, एंड वंस अगेन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।